हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया हब। अगर आपने इंडिया हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। ना 24 फरवरी 2022 इस दिन से लेकर आज के डेट फरवरी 2023 तक 11 मंथ्स हो चुका है एंड यूक्रेन रशिया की वॉर अभी भी जोरों से चल रही है और 2023 में भी शायद ये वॉर आराम से कुछ और महीने भी चले। इस वॉर से हमने पूरी दुनिया ने फिर से ये देखा है कि कैसे वॉर एंड अदर सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लिए एक डार्क फ्यूचर दर्शाता है। हमें क्यों हर समय कोशिश करनी चाहिए कि पीसफुल सोल्यूशन खोजा जाए। तो ये डार्क फ्यूचर क्या है, तो देखिए, अदर देन इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, ह्यूमन लाइफ लॉसेस को छोड़कर भी ह्यूमन बिहेवियर की एक डार्क साइड दर्शाता है ये वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में शुरू से ही यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज रशिया के वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अथॉरिटीज एंड आर्म फोर्सेस को वेरियस वॉर क्राइम्स के एग्जाम पे एक्यूज करती आई है, जिसमें टॉर्चर, रेप, मास मर्डर, किडनैपिंग, कंसंट्रेशन कैंप्स जैसे इनह्यूमन एक्यूजेशंस भी शामिल है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रशियन फोर्सेस और अथॉरिटीज को कौन कौन सी वॉर क्राइम्स में एक्यूज किया गया है और इनमें से कितनी सच है और इनमें से कितनी सच्चाई भी है। मोरोवर, रशिया का इस एक्यूजेशन पर क्या रिएक्शन है और क्या रशिया अकेले ही वॉर क्राइम्स कर रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में वॉर क्राइम्स दो देशों के बीच युद्ध होने के समय ऐसे कुछ कामों को दर्शाता है जो यूएन की वेरियस एस्टैब्लिश्ड रूल के खिलाफ है। एंड रशिया को शुरू से ही इस वॉर में मल्टीपल टाइम्स ऐसे वॉर क्राइम्स प्रोजेक्ट करने के लिए एक्यूज किया गया है। तो फर्स्ट एक्यूजेशन क्या है? इंडिस्क्रिमिनेट अटैक अगेंस्ट सिविलियंस। देखिए, 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ था तब ह्यूमन राइट्स लॉज भी लागू हुए। उस समय हर देश को यह बोला गया था कि देखो, आप किसी भी कंट्री के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो, आप उस कंट्री के सोल्जर्स पर अटैक करो, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करो, मिलिट्री वेपन्स पर स्ट्राइक करो, लेकिन उस कंट्री के सिविलियंस जो कि इस फाइट से किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है उन पर हानि मत पहुंचाओ, उनको अकेला छोड़ दो। बट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन वॉर, जब से रशिया ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का बॉम्बिंग करना शुरू किया है, तब से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल न्यूज ब्रॉडकास्ट की तरफ से कि रशियन आर्म फोर्सेस सिविलियंस को टारगेट कर रही है। हाईली पॉपुलेटेड एरियाज को टारगेट किया जा रहा है टू इंक्रीज प्रेशर ऑन यूक्रेन, जो कि डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। 3 मार्च 2022 को यूक्रेन ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि इन्वेजन के सिर्फ एक वीक के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1000 से भी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई है ड्यू टू वेरियस बैलिस्टिक बॉम्बिंग्स। एंड ये सिर्फ ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा होने वाले हैं। ये तो थी ह्यूमन कैजुअलिटीज की बात थ्रू रॉन्ग यूज ऑफ एक्सप्लोजिव, बट इसके अलावा भी रेप्स, मर्डरिंग, किडनैपिंग, चाइल्ड अब्डक्शन, ये सब शामिल है वॉर क्राइम्स के लिस्ट में जिसको रशिया के ऊपर ढकेला गया है। सब की बात हम डिटेल में करेंगे, बट पहले बात करते हैं वेपन रिलेटेड वॉर क्राइम्स की। तो देखिए, तो क्लस्टर बॉम्ब्स, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल जिसमें आप समझ पाओगे कि ये एक मिसाइल की तरह होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजिव भरे जाते हैं। जब ये मिसाइल फटता है यानी अलग होता है तो ये सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजिव चारों तरफ बिखर जाते हैं एंड फिर हर एक एक्सप्लोजिव खुद से एक बहुत फैली हुई जगह पर एक्सप्लोजन करता है, जिससे एक बहुत बड़ी फैली हुई जगह पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से डिस्ट्रक्शन होती है। तो इसी तरह की क्लस्टर बॉम्ब्स रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन के पॉपुलेटेड एरियाज में, जिसकी वजह से जो इनोसेंट सिविलियन लाइव्स हैं उस एरियाज में वो इफेक्टेड हो रही है। यूएन की ह्यूमन राइट बॉडीज ने ये बहुत बार कहा है कि आप पॉपुलेटेड एरियाज में इस तरह की क्लस्टर बॉम्ब्स यूज ना करें, सिविलियंस को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि ये डेफिनेटली अनएक्सेप्टेबल है और ये डेफिनेटली वॉर क्राइम भी है। और हाँ, मैं यहाँ ये भी ऐड कर दूं, जब वॉर होता है तब दोनों तरफ से होता है, तो वैसे ही यूक्रेन की फोर्सेस ने भी क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं वो बड़े लेसर स्केल पर क्लस्टर बॉम्ब्स यूज कर रहे हैं। अदर देन क्लस्टर बॉम्ब इंसिडेंट, रशिया यूक्रेन की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है, एनर्जी पावर प्लांट्स है, मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स हैं, कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको भी इस वॉर में टारगेट कर रहा है। देखिए, ये जो सारी एस्टैब्लिशमेंट है ये सारी प्रोटेक्टेड है बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड अदर वेरियस वॉर रिलेटेड ट्रीटीज। कोई भी वॉर में कंट्रीज को बार बार ये बताया जाता है कि आप इन सब एस्टैब्लिशमेंट को हानि ना पहुंचाएं। बट यूक्रेन रशिया वॉर के केस में WHO ने यह भी रिपोर्ट किया है कि 91 वेरीफाइड अटैक हुई हैं यूक्रेन मेडिकल फैसिलिटीज पर एंड 61 ऑफ देम आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। उन्हीं में से 10 चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स भी थी, जिसमें से 2 चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स पूरी तरह से दबा हो चुकी है। एंड अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो 72 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं एंड 43 इंजर्ड हो चुके हैं ये सारे बॉम्बिंग पर। एंड ये नंबर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के बॉम्बिंग पर बेस्ड है। ऐसा एक और रिपोर्ट भी आया था जिससे पूरी दुनिया थोड़ी डर सी गई थी, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फॉलआउट को दर्शा रहा था। क्योंकि देखिए, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि रशिया यूक्रेन के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट है, मतलब यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसको अटैक करने वाला है, जो कि टॉक्सिक रेडियो एक्टिव मटीरियल्स रिलीज कर सकते हैं हवा में, जिससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैल सकता है चारों तरफ। बट बाद में रशिया और बाकी न्यूज़ आउटलेट्स ने यह कंफर्म किया कि इस अटैक में पावर प्लांट को खुद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और कोई न्यूक्लियर वेस्ट भी बाहर नहीं
नहीं आया। तो कह लीजिए इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल। ये सब तो ट्रेलर था। वॉर की जो असली हॉरर है और उसके मॉडर्न प्रूफ की बात हम अब करने वाले हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन फोर्सेस पर मास मर्डरिंग, किलिंग, टॉर्चर्स, रेप, कंसंट्रेशन कैंप, सेक्सुअल असॉल्ट इन जैसी बहुत सारी चार्जेस लगी है, स्पेशली कीव, चार्निव, खार्किव और बुचा रीजन में, जहां सबसे ज़्यादा चार्जेस की प्रूव एंड आई विटनेस की रिपोर्ट्स की गई। फरवरी 28, 2022 को रशियन फोर्सेस ने 5 अनआर्म्ड सिविलियंस को मार डाला और उनके बॉडीज़ को जला दिया, क्योंकि वो अपनी विलेज की जो पोस्ट ऑफिस है उसे बॉम्ब होने से बचा रहे थे। मार्च 7, 2022 को बीबीसी और यूक्रेनियन फोर्सेस के रिपोर्ट के अनुसार कीव में एक वीडियो सामने आया जहां रशियन सिविलियन के हाथ को ऊपर किसी सपोर्ट में बांधकर उस पर गोली चला रहा है, और फिर उसी एरिया के हाईवे में लाइन लगाकर बहुत सारी कार्स में जिनमें सिविलियंस के डेड बॉडीज पड़े हुए थे और उनको गोली मारा गया था। कुछ बॉडीज और कार्स को जला भी दिया गया। एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट ये क्लेम करता है कि ये सब किया गया था एविडेंस मिटाने के लिए। मई 15, 2022 को कीव पुलिस ने ये रिपोर्ट किया था कि ओवर 1200 सिविलियन बॉडीज मिली हैं उन्हें कीव रीजन में। एंड पुलिस के मुताबिक ऑलमोस्ट 95% ऑफ दिस सिविलियंस को बिना कोई कारण के मारा गया है, सिर्फ उन्हें यूक्रेन नागरिक होने की वजह से गोली मार दी गई है। तो ये तो गई कीव की बात। वाइल बुचा रीजन में 1 अप्रैल 2022 को AEP, जो कि एक फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि बुचा रीजन में एटलीस्ट 20 डेड बॉडीज मिली है रास्ते पर सिविलियन क्लोथिंग्स पहने हुए। उसके अलावा भी बुचा के जो मेयर हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 270 से लेकर 280 सिविलियंस की मास ग्रेव्स भी मिली है। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि मास ग्रेव्स क्या होती है। तो देखिए, मास ग्रेव्स होती है वो जगह जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज एक जगह पर दफना दिया जाता है। वॉर के समय मास ग्रेव्स ऑन दी अदर हैंड ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही जगह मार के उनके बॉडीज को वहीं पर दफना दिया गया, एज ए एग्जाम्पल टू अदर्स। इसके अलावा भी कई और वीडियो फुटेज भी वायरल हुई थी जहाँ रशियन सोल्जर्स बुचा के इलाकों में सिविलियंस को बेरहमी से बिना कोई कसूर के मारते चले जा रहे हैं। कुछ को लोकल टेम्पल में हाथ पैर बांध कर गोली मार दी गई, कुछ को तो हाथ पैर बांधकर उनके हाथ पैरों को टैंक से कुचल दिया गया। कुछ जगह ये भी आरोप लगे हैं कि रशियन फोर्सेस कोई भी यूक्रेनियन टैटू या फिर यूक्रेन के राइट विंग पार्टीज के सपोर्टर वाले कोई भी आदमी जिसके पास ऐसी टैटी होगी बेरहमी से गोली मार दे। इवन सिविलियंस का फोन भी चेक किया जा रहा है, जिनके भी एंटी रशियन एक्टिविटीज़ मिल रही है उनको गोली मार दिया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया के अनुसार कई रशियन ऑक्युपाइड सिटीज़ में beheaded, म्यूटिलेटेड एंड इवन जले हुए डेड बॉडीज भी मिले। ये जो सारे डेड बॉडीज मिले हैं उनमें से सिर्फ आदमी नहीं, औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल है। और रशियन गवर्नमेंट को अगर आप देखो तो उनका ये कहना है कि ये जो सारी वीडियोस हैं, सारी जो फोटोज़ हैं, ये झूठी हैं, यूक्रेन की और नेटो की प्रोपेगेंडाज हैं। ऑन दी अदर हैंड 4 अप्रैल 2022 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल भी घोषित कर दिया था, और इसी दिन से नेटो ने यूक्रेन वॉर में और भी ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। 8 अगस्त 2022 को यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने कहा बुचा के रीजन में टोटल 500 सिविलियन डेड बॉडीज रिकवर की गई है, जो इन सारी बातों की पुष्टि करती है। बुचा और कीव को छोड़कर खार्किव रीजन में भी सिमिलर रिपोर्ट्स की गई हैं। सितंबर 15, 2022 को 450 सिविलियन बॉडीज रिकवर की गई हैं, जिसमें से 194 महिला और 5 बच्चे भी थे। 11 बॉडीज की हालत तो इतनी खराब है कि उनके जेंडर को भी डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल। नाउ इन सब मर्डर्स के अलावा रशियन फोर्सेस पर किडनैपिंग और चाइल्ड अबडक्शन का भी बहुत बड़ा आरोप लगा है। यूक्रेन की वेरियस रशियन ऑक्युपाइड इलाकों में लोगों ने न्यूज़ इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि किसी का भी अचानक से आजकल गायब हो जाना, उसका किडनैपिंग हो जाना एकदम एवरीडे फिनोमेना बन चुका है, एंड इस किडनैपिंग में चाइल्ड अबडक्शन भी शामिल। अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट, ओवर 4 लाख यूक्रेनियन सिविलियंस को फोर्सफुली एवैक्यूएशन के नाम पे रशिया ले जाया गया है, एंड उनमें से 84,000 बच्चे भी शामिल हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, रशिया ने भी इस क्लेम को मानते हुए स्टेटमेंट दिया है कि रशिया में इन लोगों को सेफ रखने के लिए ले जाया गया है, हॉस्टेज बनाने के लिए नहीं। ऑल्दो यूएन की बॉडीज ने यह कहा है कि फोर्स इवैक्यूएशन किडनैपिंग से कम नहीं, ये ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स के लॉ को उल्लंघन करता है। इन सब के अलावा रशियन फोर्सेस पर सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड रेप, पब्लिक स्ट्रिपिंग, मॉक किलिंग, इवन टॉर्चर का भी आरोप लगाया गया है। कई रशियन ऑक्युपाइड विलेजेस एंड सिटीज़ पर रशियन टॉर्चर चेंबर्स, जहां लोगों पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर, आयरन रॉड से पीट कर लड़कियों को कॉन्स्टेंटली सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था। मैनी विलेजर्स ने ये डिटेल रिपोर्ट दी है एज आई विटनेस कि कैसे रशियन सोल्जर्स मैन, वुमेन, इवन चाइल्ड रेप में भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसी बीच एक कपल, एक हस्बैंड और वाइफ, जिनको इज्यूम के इलाके से रिकवर किया गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किस तरह एक रशियन कमांडर ने 52 ईयर्स के इस औरत को कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलेट किया, रेप किया, एंड उनके हस्बैंड को उन्हीं के पास के एक रूम में कॉन्स्टेंटली पीटा गया, ह्यूमिलिएट
किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करके उनके हस्बैंड को बार बार दिखाया गया। ऐसी कई भी और केसेस भी सामने आई है। इवन बच्चों को भी टॉर्चर चेंबर्स में ब्लड और अदर सब्सटेंसेस साफ करने का काम दिया जाता था। उन्हें ये कहा जाता था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया है और उनको खाना तक नहीं दिया जाता था। हर अगले दिन उन्हें सिर्फ पानी दिया जाता था। ऐसी दिल दहला देने वाली एक नहीं अनेक रिपोर्ट सामने आई है रशियन फोर्सेस के खिलाफ। बहुत सी अथॉरिटीज आज के समय इन सारी इंसिडेंट्स एंड रिपोर्ट्स पर जांच कर रही हैं, बट उनका कहना यह है कि यूक्रेन एक बड़ा देश है, इसीलिए इन सारे रिपोर्ट्स को टाइम पर जांच कर पाना और उनके लिए खिलाफ एविडेंस जुगाड़ कर पाना, फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो हमें किसी भी तरह से इस वॉर को जल्दी से जल्दी रोकना होगा टू स्टॉप सच एट्रोसिटी। बट क्या सिर्फ रशिया के बारे में ऐसी वॉर क्राइम्स की रिपोर्ट आ रही है? तो नहीं। देखिए, यूक्रेन के बारे में भी कुछ सिमिलर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। ऑल्दो एज ए वीकर फ्रंट ये रिपोर्ट्स काफी कम है। सरेंडर्ड रशियन सोल्जर्स को अथॉरिटी के हाथों सौंपने के बजाय उन इंजर्ड सोल्जर्स को रास्ते पर ही गोली मार दे रहे हैं। इसी तरह से रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर यूक्रेनियन पॉपुलेशन को एज ए ह्यूमन मीट शील्ड यूज करने का आरोप भी लगा रहा है। बट समटाइम्स यूक्रेनियन सिविलियंस भी रशियन सोल्जर्स पर छोटे मोटे हमले कर दे रहे हैं, जिससे कि इसे एक प्रॉपर वॉर क्राइम कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन इस तरह से कंटिन्यूअस वॉर अगर चलती रही तो रशियन और यूक्रेनियन सिविलियंस एक दूसरे पर और ज्यादा हेट्रेड और ज्यादा रेजफुल होते रहेंगे, जो कि ऐसे हॉरिफाइंग एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को बढ़ाता रहेगा। तो ये थी रशिया की वॉर क्राइम की एक छोटी सी लिस्ट, जिसमें मर्डर, रेप, किडनैपिंग, असॉल्ट, सिविलियन डेथ्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, इवन टॉर्चर कैंप, कंसंट्रेशन कैंप्स भी शामिल है। इस वीडियो को बनाते हुए मैं सच कहूँ, बार बार मुझे ये लग रहा था कि होपफुली ये वॉर जल्दी से बंद हो जाए। मोर रिसर्च आई डू, मोर सैड एंड स्केयर्ड आई गेट। तो लेट्स होप जल्दी ही रशिया यूक्रेन वॉर ठंडी हो जाए और रशिया यूक्रेन पीसफुल तरीके से अपने मैटर्स को मिटा ले। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लोगों में अवेयरनेस जरूर जगाए। वी नीड पीस, नॉट द हॉरर्स ऑफ वॉर। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज कंटेंट।